को भले ही हाई कोर्ट से जमानत मिल गई हो, लेकिन अभी भी इस केस में पुलिस पूछताछ कर रही है। हैदराबाद पुलिस ने आज अल्लू अर्जुन से पूछताछ की। पुलिस ने अल्लू अर्जुन से कई सवाल पूछे। उनसे पूछा गया कि क्या वो घटना पर मौजूद थे, जिस वक्त घटना हुई वो वहां मौजूद थे, उन्होंने हालात कैसे संभाले। ऐसी जानकारियां है कि पुलिस घटना का सीन भी रिक्रिएट कर सकती है, यानी कि संध्या थिएटर जाके भगदड़ वाले जो दिन हुआ वहां पर उसको रिक्रिएट कर सकती है। पुलिस पूछताछ के लिए अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर भी वापस लेकर जा सकती है, यानी कि सीन ही रिक्रिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि अल्लू अर्जुन को वहां पर पुलिस स्पॉट पर लेकर भी जा सकती है। पुलिस ने अल्लू अर्जुन के रिश्तेदारों को भी अलर्ट रहने को कहा है। अल्लू अर्जुन ने पुलिस पूछताछ में कहा था कि भगदड़ के दौरान महिला की मौत हुई थी, उसकी जानकारी उन्हें अगले दिन लगी। इस बीच तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर नेता थिनमर मल्लाना ने पुष्पा 2 के एक सीन को लेकर अल्लू अर्जुन, डायरेक्टर सुकुमार, प्रोड्यूसर्स के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। ये शिकायत क्यों दर्ज कराई है वो भी आपको बता दें। इस सीन में एक्टर स्विमिंग पूल में यूरिनेट करता दिख रहा है और पूल के अंदर एक अफसर मौजूद है और वो अफसर एक पुलिस वाला है। मल्लाना ने कहा कि ये सीन पुलिस अफसरों की गरिमा के खिलाफ है, इसीलिए ये एक एक्शन लिया गया है। भगदड़ केस को लेकर पुलिस ने अल्लू अर्जुन से कई सवाल पूछे हैं। अब क्या सवाल है वो सुनिए। पहला सवाल कि क्या आपको संध्या थिएटर के प्रीमियर शो में आने की अनुमति दी गई थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि अल्लू अर्जुन ने पुलिस से परमिशन मांगी थी। अब क्या परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है, ये सवाल उनसे किया गया था। इसके बाद एक दूसरा सवाल, क्या मैनेजमेंट ने आपको बताया था कि संध्या थिएटर नहीं आए, यानी कि जो मैनेजमेंट है उनका अपना मैनेजमेंट है, संध्या थिएटर का मैनेजमेंट है, क्या किसी ने भी उनको इस तरह की इत्तला दी थी कि उनको थिएटर जाने की परमिशन नहीं दी गई है, क्या उनको मालूम था। एक तीसरा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या आपको पता था कि पुलिस ने कार्यक्रम को मंजूरी नहीं दी है, यानी कि क्या अल्लू अर्जुन को किसी भी तरीके से ये इंफॉर्मेशन पास की गई, चाहे उनके अपने मैनेजमेंट की टीम हो, चाहे संध्या थिएटर की तरफ से, चाहे पुलिस की तरफ से, कि पुलिस ने उनको संध्या थिएटर में प्रीमियर के दौरान जाने की परमिशन नहीं दी है। क्या ये जानकारी अल्लू अर्जुन तक पहुंची थी या नहीं पहुंची थी। अब इसके बाद एक सवाल और है कि आपने इसकी जानकारी नहीं ली, क्या आपने और आपकी पीआर टीम ने पुलिस से मंजूरी ली थी, यानी कि आपको जानकारी थी या नहीं थी कि आपको परमिशन दी गई है या नहीं दी गई है। क्या इस बारे में आपने किसी से फॉलो अप किया, क्या आपने किसी से पूछा, क्या आपने अपनी पीआर टीम को कांटेक्ट किया, क्या आपने मैनेजमेंट को कांटेक्ट किया संध्या थिएटर के कि उनको आना है या नहीं आना, क्या पुलिस से कोऑर्डिनेट किया। इस तरह के सवाल पूछे गए। अब एक पांचवा सवाल और है, आपकी पीआर टीम ने आपको थिएटर के आसपास की स्थिति की जानकारी दी थी या नहीं दी थी, यानी कि जो पीआर टीम है जो पूरा मैनेज करती है कि अल्लू अर्जुन को अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कितनी देर के लिए जाना है और किस तरह का जो इवेंट रहेगा, ये तमाम जानकारी एक पीआर टीम जो है वो अपने एक्टर को देती है। तो क्या पीआर टीम ने थिएटर के आसपास जो भी स्थिति थी उसकी जानकारी अल्लू अर्जुन को दी थी या नहीं दी थी, ये एक सवाल और पूछा गया। इसके बाद एक सवाल और आया कि आपने वहां बाउंसर्स की कितनी व्यवस्था की थी, यानी कि जो फिल्म स्टार्स होते हैं जब भी किसी इवेंट पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत होती है और उनको अपने प्रोटेक्शन के लिए बाउंसर्स की जरूरत होती है, तो वहां पर बाउंसर्स की कितनी व्यवस्था की गई थी, ये सवाल उनसे पूछा गया। इसके बाद घटना स्थल पर उस समय क्या स्थिति थी, यानी कि जो भगदड़ जिस दिन मची थी उसके दिन उसी दिन जो है अल्लू अर्जुन को ये क्या स्थिति के बारे में पता था कि वो थिएटर में बैठ के फिल्म तो देख रहे हैं, लेकिन बाहर क्या चल रहा है, बाहर क्या हो रहा है, कितनी संख्या में लोग हैं, कितनी संख्या में पुलिस है, वहां के हालात क्या है, क्या वहां पर जो है स्थिति खराब हो सकती है, क्या ये तमाम जानकारी उनको थी या नहीं थी। उसके बाद एक सवाल और है, क्या आप घटना के समय उपस्थित थे, यदि हां तो आपने स्थिति को कैसे संभाला। अब अल्लू अर्जुन तो कह रहे हैं कि वो वहां पर नहीं थे, लेकिन पुलिस कह रही है कि वहां थे, उनको जबरदस्ती निकाला गया। तो उनसे सवाल किया गया कि जब आप घटना स्थल पर उपस्थित थे और अगर थे तो आपने पूरी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। आपको पता चला कि भगदड़ मची है तो उस भगदड़ से निपटने के लिए या उस भगदड़ को या उस सिचुएशन को आपने हैंडल करने के लिए क्या कुछ किया, ये तमाम चीजें थी। इसके बाद बता दें कि हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन पर बड़ा आरोप लगाते हुए यह भी कहा है कि भगदड़ की खबर मिलने के बाद भी अभिनेता ने थिएटर छोड़ने से इनकार कर दिया, यानी फिल्म अंदर बैठकर देखते रहे,
जबकि उन्हें बताया गया था कि थिएटर के बाहर अफरा तफरी मची हुई है, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक अनुमति नहीं मिलने के बावजूद अल्लू अर्जुन और उनकी टीम थिएटर में पहुंची थी। उधर तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अल्लू अर्जुन पीड़ित परिवारों से मिलने तक नहीं गया, जिसकी मौत हो गई है, जिसका बेटा करीब 20 दिनों से कोमा में है, उनसे मिलने नहीं गए हैं। मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि भगदड़ में मौत जैसी अप्रिय घटनाओं के दौरान कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा, यानी कि अल्लू अर्जुन को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। जो भारत का कानून है, जो सब नागरिकों पर लागू होता है, वही अल्लू अर्जुन पर होगा। सरकार उन लोगों को नहीं छोड़ेगी जिन्होंने आम लोगों को परेशान किया है। अल्लू अर्जुन के घर में तोड़फोड़ की गई है। हालांकि सीएम रेवंत रेड्डी की बात करें तो उन्होंने इसकी निंदा की है। उधर एसीपी विष्णु मूर्ति ने अल्लू अर्जुन पर पुलिस को नीचा दिखाने की कोशिश करने का भी बड़ा आरोप लगाया है। और आपको बताते हैं कि आज जब अल्लू अर्जुन को पुलिस स्टेशन बुलाया गया था तो क्या कुछ हुआ। जी हां, आज अल्लू अर्जुन से कई सवाल पूछे गए, उनको पुलिस ने बुलाया था। उनसे क्या कुछ आज पूछताछ हुई वो बता देते हैं। अल्लू अर्जुन से पुलिस ने तकरीबन 2 से 3 घंटे पूछताछ की है, कई सवाल पूछे हैं। मतलब अगर पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो सिर्फ 8 सवाल थे मेजर जिन पर बात हुई है। इसके अलावा पुलिस जो घटना वाला सीन है उसको रिक्रिएट कर सकती है, और रिक्रिएट करने के लिए वो बहुत पॉसिबल है कि वहां पर अल्लू अर्जुन को अपने साथ लेके जा सकती है। इसके अलावा जो अल्लू अर्जुन के रिलेटिव्स हैं उनसे भी पूछताछ हो सकती है। अब रिलेटिव से जो पूछताछ होगी उसके क्या कुछ पॉइंट्स रहेंगे ये साफ नहीं हो पाया। हालांकि ये भी हो सकता है कि अल्लू अर्जुन ने उनको इन्फॉर्म किया था कि वो थिएटर में है कि नहीं है, कि वहां पर क्या हुआ है, भगदड़ मची है या नहीं है। इस तरह के सवाल भी उनके रिश्तेदारों से हो सकते हैं। और साथ ही साथ अल्लू अर्जुन के घर में जो हमला हुआ है उसको लेकर भी पूछताछ हो सकती है। अब ये पूरा जो मामला है, अल्लू अर्जुन के फैंस जो है वो ये कह रहे हैं कि ये एक राजनीति से प्रेरित है, लेकिन इसमें कितनी राजनीति है, कितना कानून अपना काम कर रहा है, तमाम चीजों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जुड़ गए हैं। सौरभ दुबे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और वरुण पुरोहित हैं, कांग्रेस के नेता हैं। सबसे पहले सौरभ जी आपके पास आऊंगी, आप कैसे पूरी इस घटना को देखते हैं? देखिए, जो भी ये घटना घटी है वो एक निंदनीय घटना है, और इसकी निंदा सभी लोग करते हैं क्योंकि किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। जी। और मृत्यु की जो भरपाई वो किसी भी माध्यम से कभी भी नहीं हो पाती है। लेकिन जिस प्रकार से पूरा घटनाक्रम देखते हैं, जिस प्रकार से एक एक्टर को लेकर के बात कही जा रही है, उसके बाद जो है भगदड़ की बात कही जा रही है, फिर एक महिला की मौत की बात कही जा रही है, फिर उनके परिवार का एक वक्तव्य आ रहा है, और फिर तमाम पुलिस के जिस प्रकार से जांच करने का काम है, पुलिस की जिस प्रकार से कार्रवाई करने का तरीका है, उसको हम लोग ये 3-4 दिनों से लगभग ये चीजें देख रहे हैं। जी। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अल्लू अर्जुन के ऊपर सवाल आप खड़े कर रहे हैं, निश्चित रूप से खड़े करने चाहिए। इससे भविष्य में अगर इस प्रकार की घटनाएं अगर को रोकने का अगर संभव प्रयास हुआ तो जरूर ऐसे अभिनेता, ऐसी पूरी टीम, मेकर्स की टीम जो है वो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए और रखेगी भी, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन अगर इस घटना को हम विस्तृत रूप से अगर इस पर चर्चा करते हैं तो हमको दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं जो वहां की सरकार है, जो वहां की पुलिस है, उसका जो रवैया है वो बहुत ही लुंज और पुंज है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो जो व्यवस्थाएं पुलिस को करनी थी, जो व्यवस्थाएं वहां के थिएटर मालिक को करनी थी, जो व्यवस्था जो है वो प्रशासन को करनी थी, वो आज आप अल्लू अर्जुन के ऊपर डाल रहे हैं। ठीक है, आप डालिए, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक जो है उसका दूसरा भाग अल्लू अर्जुन भी है कि उनको भी परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि आप परमिशन लेने की बात तो कर रहे हैं, फिर परमिशन बिना लिए वो चले कैसे गए? ये किसका काम है ये बताइए? क्या वो जबरदस्ती घुस गए उस पल के अंदर? क्या वो वहां पर जो है, जो उनके साथ पूरी टीम थी, उसको किसी ने रोका? इस प्रकार की कोई भी घटना अगर वहां पर पुलिस या प्रशासन या थिएटर मालिक के माध्यम से हुई हो तो उसका भी स्पष्टीकरण आना चाहिए इस घटना में। और दूसरी बात, जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता कूद कूद करके इस विवाद के अंदर बार बार जो है वो, कभी कोई कह रहा है 10 करोड़ रकम दीजिए, कभी कोई कह रहा है 20 करोड़ रकम दीजिए। क्या ये कहीं ना कहीं पैसे लेने का जो तरीका है, ये जो कांग्रेस के नेता हैं वो तरीका अपना रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं ये पूरी शक की सुई जो है वो राजनीति से प्रेरित दिखाई दे रही है। अब एक बात बताइए, अल्लू अर्जुन के घर पे पथराव किया जाता है, अगर उस पथराव में किसी की मृत्यु हो जाती उनके परिवार की, उस घटना की जिम्मेदारी फिर कौन लेता? वो लोग वहां 8 लोग पहुंचते हैं, उस पर पथराव करते हैं, उनके घर पे गमले तोड़ करके फेंकते हैं,
मैं बार बार कह रहा हूं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था का फेलियर है, जो पुलिस का फेलियर है, जो वहां का शासक मुख्यमंत्री बार बार जिस विषय पर बोल रहे हैं विधानसभा के अंदर, वो उनका अपना फेलियर है। और उस फेलियर को वो ना मानते हुए सारा इल्जाम जो है आप अल्लू अर्जुन के ऊपर मर देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अल्लू अर्जुन की पिक्चर जो है वो पैसे कमा रही है। और कहीं ना कहीं आपको जो महिला की मृत्यु, जहां पर प्रशासन को देखिए, अभी तक प्रशासन ने कहीं भी अपनी तरफ से कोई भी घोषणा नहीं की मुआवजे की। एक नैतिक कर्तव्य तो प्रशासन का भी है ना। आप मानवता की बात करते हैं तो प्रशासन की मानवता कहां गई? प्रशासन की मानवता भी तो ये कहती है कि आप तत्काल मुख्यमंत्री जी को यह चाहिए था कि मुआवजे की घोषणा करें। मुख्यमंत्री ने कोई मुआवजे की घोषणा नहीं की। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं मानते कि वो नागरिक जो है उनके राज्य की थी। आप सिर्फ ये मानते हैं कि वो अल्लू अर्जुन के उस पिक्चर को देखने के लिए गई, वहां पर भगदड़ हुई, उसकी मृत्यु हुई, अल्लू अर्जुन ने उनको तत्कालिक मुआवजा दिया। और मुआवजे से अगर अल्लू अर्जुन के अंदर का उनके जो पीआर टीम है उनसे कोई गलतियां हुई, आप सीधे सीधे आरोप जो है कांग्रेस पर लगा रहे हैं। वरुण जी हमारे साथ है। वरुण जी, आप सुन रहे हैं कि सौरभ जी क्या कुछ कह रहे हैं। एक तरीके से कह रहे हैं कि पॉलिटिकली उनको टारगेट किया जा रहा है, एक तरीके से एक स्टार है, पैसा कमा रहा है, जबरदस्ती उनसे कहा जा रहा है कि आप इतना पैसा दो, उतना पैसा दो। क्या कहेंगे आप कैसे देखते हैं इस घटना को? एक अगर हम बात करें मानवीय आधार पर बात करें तो कैसे देखते हैं आप? पूजा जी, अलग अलग पहलू हैं। सबसे पहले तो प्रशासन के फेलियर की बात हो रही है जी। अगर दिल्ली में कोई घटनाएं होती हैं तो फिर अमित शाह जी भी फेलियर है, केंद्र सरकार फेलियर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और जो प्रोग्राम हुआ है बिगर परमिशन के हुआ है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कानूनी कार्रवाई है, न्यायिक प्रणाली है। उनको उनके जब जिला न्यायालय में गए, उनको जेसी की उनके रिमांड दी गई तो उसने हाईकोर्ट से जमानत ली है। तो न्याय जब जो मामला सब जुडिस है, न्यायालय भी कोई दोषी है क्या हर चीज के लिए? तो न्यायालय उसको देख रहा है। दूसरी बात, जो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की आप बात कर रहे हो, पुलिस का तरीका है, सभी से करते हैं, आम आदमी को भी ऐसे ही करते हैं। अगर आप सेलिब्रिटीज को कोई संविधान ने या भारतीय कानूनों ने कोई ऐसी स्पेशल दर्जा तो दे नहीं रखा तो वो कुछ भी करते रहेंगे। मैं आपको बहुत पुरानी घटना बताता हूँ, 20-30 साल पहले की, जब जयपुर में शूटिंग्स हुआ करती थी फिल्मों की, जब चाहे शूटिंग कर लेते थे, प्रशासन को इन्फॉर्म किए बगैर। तो वो इश्यू मैंने उठाया था, आप चाहोगे तो मैं कागज भी दिखा दूंगा। मैं नहीं कहना चाहता उस समय किसकी सरकार थी, किस इश्यू पर मैंने उठाया। उसके बाद दांडिया रेलवे स्टेशन पर रेल को रोक दिया था, पुराना इश्यू है बहुत, फुल फिल्म की शूटिंग हो रही है, साहब रोक दिया, उसके मुकदमे दर्ज हुए। ये जो सेलिब्रिटीज हैं ये कानून को अपनी ताक में रखते हैं। जैसे सलमान खान का इश्यू आया, राजस्थान में जाके शिकार खेल लिए, फिर आप कहते तो प्रशासन दोषी है। प्रशासन 24 घंटे हर आदमी के पीछे थोड़ी लगा रहेगा। वही मैंने एग्जांपल किया, दिल्ली में अमित शाह हर आदमी के पीछे थोड़ी लगे रहे। लेकिन क्राइम होता है, घटनाएं होती हैं, तो इसको किसी भी तरह से हमको कवर नहीं करना चाहिए किसी भी सेलिब्रिटी को। जो आम आदमी को के लिए कानून एप्लीकेबल है वही अल्लू अर्जुन के लिए एप्लीकेबल है। अगर वो सेलिब्रिटी तो ये थोड़ी आप उसमें मुकदमा ही दर्ज नहीं करोगे, उसका इन्वेस्टिगेशन आम आदमी को थाने बुला के बैठा देते हैं सुबह शाम तक। अगर बुला लिए तो कौन सी बड़ी बात? मैं तो कह रहा हूँ बुलाना ही चाहिए, कोई भी सेलिब्रिटी हो, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो। क्योंकि इस आज के दौर में जिस हिसाब से सेलिब्रिटी, किसी वो पैसे वाले हैं, कोई सेलिब्रिटी है, कार से रौंद दिया किसी बच्चे को, कभी कोई एक्सीडेंट कर दिया, फिर छूट के चले जाते हैं। ये हमारी व्यवस्थाओं की खामियां हैं। और तेलंगाना सरकार चाहे कांग्रेस की, बीजेपी में कांग्रेस की इसलिए अप्रिशिएट नहीं कर रहा हूं, कोई भी सरकार को इस पे कानून पे संज्ञान लेना चाहिए और कड़े एक्शन लेने चाहिए, जिससे दुनिया के सामने एक एग्जाम्पल रहे। और ये सेलिब्रिटीज जो अपने सेलिब्रेशन के नशे में रहते हैं ना, अपनी नेम और फेम के, वो उनका भी दिमाग ठीक रहेगा। आप कानून को रौंद नहीं सकते हो, कानून को तोड़ नहीं सकते हो, कानून सबके लिए बराबर है। इसलिए बार बार अगर कांग्रेस पे आरोपित करना और किसी सेलिब्रिटी को सेव करना उसके कृत्यों से, मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। और इवेंट अगर विदाउट परमिशन ये करते हैं, कई जगह करते हैं ऐसी चीजें। उसके बाद आपने देखा होगा पैन इंडिया देखो कितने मुकदमे इन पे दर्ज होते रहते हैं, उसमें फिर कार्रवाइयां नहीं होती। जबकि ये एक एग्जाम्पलरी काम तेलंगाना सरकार ने किया है। मैं फिर कह रहा हूं, कांग्रेस बीजेपी नहीं कह रहा हूं, तेलंगाना सरकार ने, वहां के प्रशासन ने बहुत एग्जाम्पलरी काम किया है। थाने में अगर बुला रहे हैं तो बुलाना चाहिए। आम आदमी को परेशान करते हैं, वैसे इनको भी परेशानी महसूस होनी चाहिए कि पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज होता है तो कैसे होता है, दर्द कैसे होता है। जहां तक बात रही किसी की मृत्यु हुई, देखिए कोई सार्वजनिक इवेंट नहीं था, वो प्राइवेट इवेंट था। इसलिए आप बार बार कह रहे हो कि सरकार घोषणा करती। किसी भी हादसे में किसी की मृत्यु होती है तो हर सरकार के हिसाब से जो कलेक्ट्रेट होती है, कलेक्टर के पास पावर होती है, वो सबको हादसे के हिसाब से उनकी सहायता राशि प्रदान करते हैं। अब वहां हुई कि नहीं हुई, ना तो ये गए ना हम क्या ना मैं, हो सकता है पूजा जी आपके चैनल ने भी नहीं पता किया होगा कि वो कलेक्टर ने या स्थानीय प्रशासन ने कितनी सहायता दी नहीं दी। उस पर मैं नहीं बोल सकता हूँ जब तक की पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं हो। इसलिए ये प्राइवेट इवेंट्स ये करते हैं। एक बात और है, ये अपने जो इवेंट करते हैं उसमें स्थानीय पुलिस को कतई इनके साथ नहीं जाना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, वही इशू उठाया था हमने फिल्म शूटिंग्स के लिए 25 साल पहले। उसके बाद राजस्थान सरकार में सर्कुलर जारी हुआ कि आप जो अगर पुलिस को काम में लोगे तो आप पैसे जमा कराइए। तो पुलिस होती है
के लिए आपने किसी थाना क्षेत्र की पुलिस फिल्म स्टार के लिए लग गई, बाकी कहीं चोरी हो गई, डकैती हो गई, क्राइम हो गया। लेकिन यहाँ तो आजकल बाउंसर्स का चलन ज्यादा है, पुलिस से ज्यादा चलन तो बाउंसर्स का है, जो अपने आप में अत बदतमीज होते हैं, बहुत ज्यादा बदतमीजी करते हैं। कई बार जो सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, किसी को धक्का दे दिया, किसी को चाटा मार दिया, इस तरह का उनका व्यवहार रहता है आम जनता के लिए। तो उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कोई रूल्स बनने चाहिए पुलिस के, प्रशासन के, कि जो प्राइवेट बाउंसर्स आप रखता है, कोई भी रख रहा है आजकल, कुछ रूल्स तो बने हुए हैं जगह जगह, लेकिन इसके एक स्पेसिफाइड रूल्स होने चाहिए कि बाउंसर अगर कोई बदतमीजी किसी से करता है, पब्लिक इवेंट में करता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई पुलिस करे, तुरंत कार्रवाई बाउंसर्स को बंद करे। वो भी नहीं हो रहा है। वही तो मैं कह रहा हूँ, पूरी देश के अंदर ये व्यवस्थाएं जो है लचर हो रखी हैं। इसलिए तेलंगाना सरकार ने जो काम किया है वो एप्रिशिएबल है। किसी फिल्म सेलिब्रिटी को बुला करके थाने इन्वेस्टिगेशन होता है तो होना चाहिए, आम आदमी को बुलाते हैं जैसे होना चाहिए, वही मुकदमे दर्ज होने चाहिए। अब देखिए, हाईकोर्ट से जमानत मिल गई उनको, आम आदमी को कैसे मिल जाएगी, कहां से पैसा लाएगा? आम आदमी वकीलों की फीस देगा, वो तो बेचारा, उसके साथ कोई क्राइम होगा तो पड़ा रहेगा जुडिशियल कस्टडी के बाद, चला जाएगा जेल। तो ये सब चीजें देखने की बात है। इसको किसी पार्टी पॉलिटिक्स से न जोड़ करके इसको चाहिए, और ये पैन इंडिया एक व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए। जी सौरभ जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि अगर हम बात करते हैं यहाँ पर संध्या थिएटर का, उस दिन का एक वीडियो भी जो है वो जारी किया गया है, उसमें दिख रहा है कि अल्लू अर्जुन थिएटर में बैठे हैं और उनको जो है एस्कॉर्ट करके बाहर निकाला जा रहा है। ये भी वीडियो जो है सामने आया है, इस पर क्या कहेंगे? कि और ये आरोप जो है अल्लू अर्जुन पर लग रहा है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि बाहर भगदड़ हो गई है, एक मौत हो गई है, तब ये आरोप जो है उन पर लगा है कि उन्होंने तब भी थिएटर नहीं छोड़ा। देखिए, ये जो फिल्म के हीरो होते हैं, जो सेलिब्रिटी होते हैं, इनको सेलिब्रिटी बनने के बाद जिस प्रकार से एक इनके लिए जो है पुलिस की व्यवस्था की जाती है, ये आज से तो नहीं की जाती है। ये भाई कांग्रेस सरकार थी जब से लेकर के तब से उनको राज्यसभा देना हो, चाहे उनको सिक्योरिटी प्रदान करनी हो। आप संजय दत्त का केस देख लीजिए, आप जो है सलमान खान का केस देख लीजिए, चाहे अन्य केस आप देख लीजिए। लेकिन मैं उससे बड़ी बात कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर घटना हुई है, अगर अल्लू अर्जुन का इसमें दोष कहीं भी पाया जाता है, हाई कोर्ट वहां पर जो है जांच चल रही है, और उस पर जो है अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनको जो भी सजा है वो दीजिए। लेकिन मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कांग्रेस के प्रदर्शन में कांग्रेस कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई, तो क्या उसके लिए सीधे राहुल गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाए, या फिर उसके लिए सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया जाए? जिस प्रकार से अभी एक कार्यक्रम हो रहा था कुछ दिन पहले, वो इंदिरा गांधी जी के जो उनका जन्मदिन होता है उसके अवसर पर एक कार्यक्रम मनाया जा रहा था, वहां पर थोड़ी भगदड़ होती है और 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या अब आप उसके लिए गिरफ्तार किसको करेंगे? क्या स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की गिरफ्तारी होगी उस पर? मैं बार बार से कह रहा हूं कि ये कानून जो है ना, लचर कानून है, इसका सहारा लेते हुए आप किसी को विक्टिम जो है बनाने का प्रयास जो कर रहे हैं लगातार, और उसके माध्यम से आप राजनीति कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ये स्पष्ट जनता को भी हो रहा है कि एक व्यक्ति जो जिसकी पिक्चर आ रही है, अगर उसकी पिक्चर सुपर हिट हो गई, उसने 1500-1600 करोड़ रुपए कमा लिए, तो आप उसके ऊपर राजनीति करने के लिए पहुंच गए। भाई, अगर कोर्ट में अगर केस चला गया है और जो उनका परिवार है, सबसे बड़ी बात देखिए ना, कोर्ट के अंदर अगर बयान लिया जाएगा तो किसका लिया जाएगा? परिवार का लिया जाएगा। जिसके परिवार के सदस्य की मृत्यु हुई है, उसके परिवार ने पहले दिन से ही कह दिया कि इसमें अल्लू अर्जुन की कोई गलती नहीं है। और मैं तब भी मानता हूं कि ये जांच का विषय हाई कोर्ट ही निर्धारित करेगा, लेकिन जो परिवार का बयान है वो साफ साफ मना करता है कि इसमें अल्लू अर्जुन जी की कोई गलती नहीं है, ये हमारा बैड लक था, हम वहां देखने पहुंचे और भगदड़ हुई और हमारे जो है परिवार में एक सदस्य की मृत्यु हो गई। तो ये बयान रिकॉर्ड में हमेशा से रखा जाएगा। दूसरी बात, मैं बार बार ये पूछ रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी एक जो है वहां पर कांग्रेस की बड़ी कार्यकर्ता है, वो जिले स्तर की कार्यकर्ता है, उन्होंने क्या आरोप लगाया कि इनको गिरफ्तार इसलिए कर लेना चाहिए तत्काल क्योंकि इन्होंने जो पिक्चर के अंदर जो है एक दृश्य था कि वो पानी के अंदर जो है वहां पर जो है वो पेशाब करने का एक सीन था, वो पुलिस वाला उसके अंदर था। कह रही है इस घटनाक्रम के आधार पर भी अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया जाए। दूसरा कांग्रेस का नेता कूद करके आता, कहता है इनसे 20 करोड़ की जो है वो जुर्माना वसूला जाए, 20 करोड़ रुपए। मतलब जिस प्रकार से आप केस को जो है, एक मान लीजिए, मैं वरुण जी को बहुत सीनियर मानता हूं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मैं उनकी बात को मान लेता हूं कि ठीक है, इस प्रकार से एक नियम कानून सभी के लिए होना चाहिए, सब आम आदमी है, कोई भी नियम कानून से ऊपर नहीं है। लेकिन ये नियम कानून की बात करते हुए क्या हम जो है किसी ऐसे नियम कानून को तोड़ रहे हैं जो जिससे पुलिस का बचाव हो रहा, जिससे प्रशासन का बचाव हो रहा? मतलब आप कह रहे हैं कि सारी गलती जो है एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ करके, पुलिस प्रशासन को छोड़ करके जो है अल्लू अर्जुन पर डाली जा रही है, उन पर अलग अलग तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। वरुण जी, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता मर गया, पूछिए ना उसके लिए कौन जिम्मेदार है? वरुण जी, समय थोड़ा कम है, वरुण जी थोड़ा समय कम है, जल्दी से आपका जवाब जानना चाहूंगी।
पूजा जी, कार्यकर्ता जन आंदोलन में शहीद हुआ और वो पुलिस की मार से हुआ, क्या वो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आएगी जब होगी? और मान लीजिए वहां राहुल गांधी या खड़गे साहब मौजूद थे और उनके प्रेरणा से अगर वो उसकी मृत्यु होती तो उनको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं क्या मना कर रहा हूँ आपको, लेकिन आप कोरिलेशन क्या कर रहे हो? एक बगैर परमिशन के इवेंट कर रहा है आदमी और खुद के पर्सनल इवेंट कर रहा है और उससे पैसे भी कमाता है, और आप उसको सेलिब्रिटी का दर्जा देकर के आप उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो। कांग्रेस के नेता ने ऐसे क्योंकि तो बीजेपी के नेता भी कई मांगे करते हैं पूरे देश में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाए या वो भी मांगे नहीं करें, उनकी निंदा की जाए। ये देखिए, राजनीतिक व्यवस्था है देश में, सामाजिक व्यवस्था है। अगर सामाजिक कार्यकर्ता, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता कोई मांग करता है तो करने का हक है उसको, क्यों नहीं है? मतलब एक सेलिब्रिटी है तो उसके मामले में कोई भी राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता कोई प्रश्न नहीं उठाए। ये जो भारतीय जनता पार्टी का है, उनके समर्थकों का नैरेटिव देश में चल रहा है, बिल्कुल गलत है। मैं कह रहा हूं पूरे देश में सेलिब्रिटीज को जो प्रोटेक्शन देने का प्रयास चल रहा है, किसी भी पार्टी का हो, फिर कह रहा हूं वो उसको गलत है। आम जनता जिस प्रकार से न्याय व्यवस्था को, प्रशासनिक व्यवस्था को झेलती है, वैसे इनको झेलने दिया जाना चाहिए। उसको कतई प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए कांग्रेस बीजेपी के नाम से। अगर आप करते हो तो आप आज आप कांग्रेस का नाम ले रहे हो, कई राज्य में मान लीजिए बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता ऐसी मांग उठाएंगे, फिर क्या करोगे आप? वहां प्रोटेक्शन दोगे? ये चीज को बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रीट करिए आम जनता और देश की न्यायिक कानून व्यवस्था के हित में। जी वरुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ जी, आपका भी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो देखा किस तरीके से अल्लू अर्जुन को लेकर के जो है वो दोनों ही जो है अलग